पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं। इनको भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया है और अब विपक्ष की भूमिका जो है उसको निभाएंगे। प्रदेश के लोगों की आवाज़ सदन के भीतर और बाहर उठाएंगे। खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, एक नई जिम्मेदारी, एक नई भूमिका के साथ आप हैं और नई सरकार भी बनी है। किस भूमिका को लेकर क्या कहेंगे और अब शीत सत्र भी आने वाला है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब विपक्ष के बतौर विपक्ष आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, मुद्दे 14 दिन में इतने मुद्दे निकल आए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जोरदार तरीके से निभाएंगे। और मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने इस जिम्मेवारी को मुझे दिया है। और मैं हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि बहुत जोरदार ढंग से इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। जिस प्रकार से बदले की भावना के साथ वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है, 14 दिन के अंदर हिमाचल की जनता सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर जो है कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए निकल आई है। ये कभी आज से पहले हुआ नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लग जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस सरकार को, कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं इतने ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, वो समझ लें और समझ करके आने वाले समय में काम करें। कैबिनेट विस्तार वो भी अभी तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही हैं, लेकिन उसके बावजूद डी नोटिफिकेशन करना, जो कैबिनेट के पूर्व के निर्णय थे उनको बदलना, किस तरह से देखते हैं? उसके साथ साथ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमने मेरिट के आधार पर कुछ चीज़ें की हैं। कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिसमें किराया जो है वो कम किया गया था, बिजली जो 125 यूनिट फ्री की गई थी, हमने उस फैसले को नहीं बदला। देखिए, अब वो क्या कर रहे हैं, मैं इस बारे में अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। लोग सड़कों पर निकल आए, क्यों निकल आए? अगर संस्थान खुले थे उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, जनता की मांग पर, अब जब संस्थान खुलने के बाद उनको बंद करने का क्या जस्टिफिकेशन है? और वो संस्थान जो पिछले 1 साल से फंक्शनल है, स्टाफिंग हो चुकी है, वहाँ पर काम शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी बंद करना, ये बदले की भावना से काम करने की जो है वो एक शुरुआत की है उनने, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आपको लगता है कि इसको लेकर विपक्ष को कोर्ट में भी जाना चाहिए या आप जाएंगे भी इस तरह? हम इस बात को लेकर के जा रहे हैं, निश्चित रूप से जा रहे हैं, कोर्ट में भी जाएंगे और सरकार के खिलाफ चौक चौराहे पर भी, विधानसभा के अंदर भी अपनी बात रखेंगे। सीमेंट फैक्ट्री विवाद वो एक जो है अभी तक सुलझा नहीं है। आपको क्या लगता है कहाँ पर सरकार जो है वो पीछे रह गई, कमी सरकार में रह गई कि उस विवाद को नहीं खत्म किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है विफलता है सरकार की है। सीधी सीधी मैं अगर बात कहूँ, इस बहुत भयंकर तौर पर जो है, आज से पहले कभी भी सीमेंट इंडस्ट्री जो हिमाचल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो इस तरह से बंद हुई हो जिस प्रकार से अभी वर्तमान में ताला लग गया। और इसलिए ऐसी स्थिति जब आती थी, पहले मैनेजमेंट के कई इश्यूज आते थे, उसके लिए कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है, दोनों पक्षों को सुन करके रास्ता निकालते हैं। सर, जो आपके समय में योजनाएं शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू हुई थी, बाकी भी कुछ योजनाएं शुरू हुई थी, आपको लगता है कि सरकार को गंभीरता से इन्हें आगे चलाना चाहिए? मुझे कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अपना विवेक पर सारी चीज़ों को सोचे, विचार करे और निश्चित रूप से हमने जो भी निर्णय लिए हैं जनहित में लिए हैं, जनता के भले के लिए लिए हैं। जितना इनको बंद करेंगे, जितना इनको रोकेंगे, तो हमें पूरा भरोसा है जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी। सर, चुनाव में जो हार हुई है उसकी समीक्षा कब होगी? और जिस तरह से बागी भी खड़े हुए थे, भीतरघात भी सारी हुआ। बातों को लेकर पार्टी का नेतृत्व तय कर रहा है अपने आप। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। बिल्कुल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त खबरें अभी तक के साथ थे और इन्होंने कहा कि जो फैसले प्रदेश सरकार ने लिए हैं उसका व्यापक स्तर पर विरोध होगा, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी।